हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अपूर और आप सब देख रहे हैं जीके मीट्स। आज का कंटेंट है आवर कंट्री इंडिया। आवर कंट्री इंडिया। आज हम अपने देश इंडिया के बारे में, अपने कंट्री इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे। हम जानेंगे कि इंडिया इंडिपेंडेंस कब हुआ था, उसके बाद इंडिया की वर्ल्ड में लोकेशन क्या है, और इंडिया में जो कुछ फैक्ट है, जैसे सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, इंडिया का इस एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में कौन सा रैंक है, पॉपुलेशन वाइज पूरे वर्ल्ड में कौन सा रैंक है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भारत इंडिपेंडेंट कब हुआ था, आज़ाद कब हुआ था। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिश से। 15 अगस्त 1927। उसके बाद आगे समझते हैं कि इंडिया क्या है। इंडिया फेडरल है, कौन फेडरल है या यूनियन है। देखिए फ्रेंड्स, कंट्री 3 होते हैं। एक होता है कौन फेडरल, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन। इंडिया इज द स्टेट ऑफ यूनियन। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। कौन फेडरल और फेडरल, इन दोनों पे किस दिन और चर्चा होगी, लेकिन आज है यूनियन। यूनियन क्या होता है? इंडिया इज द स्टेट ऑफ यूनियन। भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत में जो जो राज्य हैं वो किसी भी कीमत पर भारत से अलग नहीं हो सकते। किसी भी कीमत पर भारत से अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब होता है यूनियन। और जो कौन फेडरल और फेडरल होते हैं, ये अपने कंट्री से अलग हो सकते हैं। कोई भी राज्य, कोई कॉन्फेडरल कंट्री और फेडरल कंट्री में कोई भी राज्य आसानी से, कॉन्फेडरल में आसानी से अलग हो सकते हैं, लेकिन फेडरल में भी अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में। लेकिन यूनियन में कोई भी स्टेट अपने कंट्री से अलग नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। आप देखते हैं इंडिया की लोकेशन क्या है वर्ल्ड में। लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। भारत नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ये अर्थ, ये इक्वेटर 0 डिग्री, भारत नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। अब भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8.4 डिग्री नॉर्थ टू द 37.6 डिग्री नॉर्थ है। लिख देता हूँ, भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8.4 डिग्री नॉर्थ टू द 37.6 डिग्री नॉर्थ है भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। और अगर वही बात करें भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, तो भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68.7 टू द 97.25 डिग्री ईस्ट है। 68.7 डिग्री ईस्ट टू द 97.25 डिग्री ईस्ट। ये भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज पूरे विश्व में कहाँ आता है, पूरे वर्ल्ड में भारत का रैंक क्या है एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज। अगर एरिया वाइज देखें तो भारत पूरे वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में भारत, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट रूस, सेकंड पे आता है फ्रांस, कनाडा, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राज़ील, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया एंड देन 7th पे इंडिया। उसके बाद अगर पॉपुलेशन वाइज देखें, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया पूरे वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर चाइना। फर्स्ट पे है चाइना एंड सेकंड पे इंडिया, पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज। अब आगे देखते हैं कि भारत
किन किन देशों के साथ, ऐसी कौन कौन सी कंट्री हैं जिनके साथ भारत, इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। फिगर तो फ्रेंड तो अच्छे से नहीं बनाए, पर आप लोग समझ जाइएगा फिगर से। इंडिया इस तरफ अपनी बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इंडिया अपनी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। उसके बाद ये जो जगह है, ये जो हाईलाइटेड प्लेस है, यहाँ से भारत अपनी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। लेकिन ये जो बाउंड्री है ये पीओके में लोकेटेड है, इसलिए और पीओके अभी पाकिस्तान के अंडर में है, इसलिए कहीं कहीं बुक में आपको भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ दिखेगी, और कहीं कहीं अफगानिस्तान के साथ भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं दिखेगी, क्योंकि ये पीओके में है और पीओके अभी पाकिस्तान के अंडर में है। उसके बाद अगली कंट्री है चाइना। नॉर्थ के डायरेक्शन में इंडिया अपनी बाउंड्री चाइना के साथ शेयर करता है। चाइना के बाद आता है नेपाल। नॉर्थ में ही भारत अपनी बाउंड्री नेपाल के साथ भी शेयर करता है। उसके बाद एक फ्रेंड्स छोटा सा कंट्री और है भूटान, जो कि जस्ट अबाउट यहाँ पे लोकेटेड है जस्ट, और भारत अपनी बाउंड्री भूटान के साथ भी शेयर करता है। उसके बाद अगली कंट्री आती है फ्रेंड बांग्लादेश। भारत अपनी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करता है ईस्ट में। बांग्लादेश के बाद दूसरी कंट्री आती है म्यांमार, जिसे हम लोग बर्मा के नाम से भी जानते हैं। भारत अपनी बाउंड्री म्यांमार के साथ भी शेयर करता है इंटरनेशनल बाउंड्री। उसके बाद भारत की दो वाटर्स के साथ, मतलब पानी के रास्ते भी भारत दो देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वो है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका भारत के जस्ट नीचे लोकेटेड है, जो कि पाक स्टेट से ज्वाइन है, पाक स्टेट से। श्रीलंका के साथ भी भारत अपनी बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन वाटर के थ्रू। उसके बाद मालदीव के साथ भी भारत अपनी बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन वाटर के थ्रू। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरी। एक बार इसको आप और समझ लीजिए, भारत किन किन देशों के साथ अपने इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। फर्स्ट कंट्री है पाकिस्तान, सेकंड कंट्री है अफगानिस्तान, थर्ड कंट्री है चाइना, फोर्थ नेपाल, फिफ्थ भूटान, सेवंथ बांग्लादेश, एट्थ म्यांमार, और नाइन्थ और 10th पे आता है श्रीलंका और मालदीव। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी हैं। टोटल स्टेट है 28 और टोटल यूनियन टेरिटरीज है 8। पहले 9 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को, दोनों यूनियन टेरिटरीज को एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया 26 जनवरी 2020 के दिन। इसलिए अब 8th यूनियन टेरिटरी होने लगी। यूनियन टेरिटरीज हो गई, स्टेट हो गई। अब देखते हैं भारत के और कुछ फिजिकल फीचर्स क्या हैं भारत के। आज अगर हम लोग फिजिकल फीचर देखें तो अब फिगर थोड़ा सही बना है पहली बार से, लेकिन अब भी एकदम परफेक्ट तो फिगर नहीं बना है, लेकिन पहली बार से कुछ सही फिगर है। तो आइए देखते हैं हम लोग भारत के फिजिकल फीचर्स क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत में पहला फिजिकल फीचर्स है हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन रेंज, हिमालयन माउंटेन्स भारत का पहला फिजिकल फीचर्स है। हिमालयन माउंटेन रेंज 3 माउंटेन रेंज है, 1 2 3। जो सबसे ऊपर वाली रेंज है उसे हम लोग ग्रेटर हिमालय कहते हैं, ग्रेटर हिमालय, और इसे हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। हिमाद्री में इसलिए क्योंकि ये पूरा साल बर्फ से घिरा रहता है। तो सबसे ऊपर वाले को हम लोग ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री और नॉर्दर्न हिमालय के नाम से जानते हैं।
जो बीच वाली माउंटेन रेंज है उसे हम लोग लेजर हिमालय और हिमाचल के नाम से जानते हैं, और मिडिल हिमालय के नाम से भी। हिमाचल के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश से गुजरती है। भारत के हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, वहाँ से ये पास होती है, इसलिए इसे हम लोग हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद थर्ड माउंटेन रेंज है शिवालिक। थर्ड माउंटेन रेंज शिवालिक, और इसे हम लोग सदर्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हिमालयन माउंटेन रेंज की सबसे सदर्न रेंज है, और ये सबसे नदर्न रेंज है। नदर्न रेंज जिससे नीचे वाले को सदर्न रेंज के नाम से इसे जानते हैं। इसे हम लोग शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। अब हिमालयन माउंटेन रेंज मतलब क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है भारत को? रूस से जो चलने वाली साइबेरियन एयर होती है, साइबेरियन हवा होती है। अगर ये हिमालयन माउंटेन ना होता तो भारत पे यह हर साल लगभग बर्फ गिराती नदर्न इंडिया के वाले एरिया में। अगर नदर्न इंडिया वाले एरिया में अगर बर्फ गिरती तो जो हम लोग इसे गैंड्रीज ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं नदर्न इंडिया को, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब वाले एरिया को, उसे हम लोग गैंड्रीज ऑफ द वर्ल्ड ना कहते, क्योंकि बर्फीली हवाएं इस सभी एग्रीकल्चर जो होता है सबको नष्ट कर देती, सभी फसलों को, जिससे यहाँ पे फसल न हो पाती। इसलिए हिमाचल प्रदेश में जो और जम्मू कश्मीर से गुजरने वाली हिमालयन माउंटेन रेंज फसल को बचाती है इंडिया के। उसके बाद अगला फिजिकल फीचर्स है, ग्रेट नदर्न प्लेन। इस ग्रेट नदर्न प्लेन के और भी सब डिवीजन है, जैसे कि पंजाब हरियाणा प्लेन, राजस्थान प्लेन और गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के भी सब डिवीजन है, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। लेकिन इसको डिटेल हम लोग आने वाले वीडियोज में देखेंगे। अभी सिर्फ समझिए कि ये ग्रेट नदर्न प्लेन है। ग्रेट नदर्न प्लेन को हम गैंड्रीज ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, गैंड्रीज ऑफ द इंडिया कहते हैं। इसके बाद अगला फिजिकल फीचर्स आता है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू ये हो गया पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला प्लेटू में दो सब डिवीजन है। ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, और इस वाले पार्ट को हम लोग डेक्कन प्लेटू कहते हैं। पूरा पेनिनसुला प्लेटू, इस वाले एरिया को डेक्कन प्लेटू और ऊपर वाले एरिया को सेंट्रल हाईलैंड। अब प्लेटू क्या होता है इसे समझते हैं। प्लेटू मीन्स होता है टेबल लाइट स्ट्रक्चर में, मतलब लैंड लेवल से ऊंचाई पे ऐसी जमीन जो एकदम फ्लैट हो, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। ये हो गया लैंड लेवल और इसके ऊंचाई से एकदम फ्लैट सरफेस, ये हो गया प्लेटू। ये लैंड लेवल ऊपर प्लेटू, मतलब लैंड लेवल से ऊंचाई में जो जमीन एकदम फ्लैट सरफेस हो उसे हम लोग टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर। टेबल लैंड जैसे ये टेबल हो गया, टेबल ये लेग हो गई, उसके बाद ये हो गया टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर का टेबल का सरफेस, ऊपर वाला सरफेस, इसे हम लोग प्लेटू को टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद अगला फिजिकल फीचर है आइलैंड। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत के पास दो आइलैंड है, बे ऑफ बंगाल में है, अरेबियन बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में लोकेटेड है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। भारत का अब अगला फिजिकल फीचर्स हम लोग देखें तो आता है थार डेजर्ट। ये है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट राजस्थान के स्टेट में लोकेटेड है, जो भारत का एकमात्र मरुस्थल है थार डेजर्ट। ये हो गया भारत के फिजिकल फीचर्स। नदर्न हिमालय, ग्रेट नदर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू के दो सब डिवीजन, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। उसके बाद थार डेजर्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। अगर हम लोग देखें तो भारत में वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट भी है। ये है पूरा वेस्टर्न कोस्ट और ये है ईस्टर्न कोस्ट। ये हो गया भारत के फिजिकल फीचर्स।
अब अगर हम लोग एक बार शुरू से रिवाइज किया तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भारत स्टेट ऑफ यूनियन है, राज्यों का संघ है, जिसमें राज्य किसी भी कीमत पर इंडिया से अलग नहीं हो सकते। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भारत की रैंक क्या है, वर्ल्ड में रैंक क्या है, एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज। इसमें हम लोगों ने देखा कि एरिया वाइज इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और वहीं दूसरी तरफ पॉपुलेशन वाइज इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। उसके बाद हम लोगों ने भारत की लोकेशन देखी, भारत पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कहाँ करता है। भारत की लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जिसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8.4 डिग्री नॉर्थ टू द 37.6 डिग्री नॉर्थ एंड भारत की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68.7 डिग्री ईस्ट टू द 97.25 डिग्री ईस्ट है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भारत में कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। भारत में टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भारत की अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री किन किन देशों के साथ शेयर करती है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ वेस्ट में भारत अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर करती है, नॉर्थ में चाइना के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ। इस साइड में म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करती है, जिसे हम लोग बर्मा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इस साइड में ये भारत का एक और पड़ोसी देश है, बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यह भी देखा कि भारत वाटर के थ्रू 2 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें श्रीलंका एंड मालदीव। उसके बाद हम लोगों ने देखा भारत के फिजिकल फीचर्स क्या हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हिमालयन माउंटेन फिजिकल फीचर्स है। उसके बाद ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन भारत का फिजिकल फीचर्स है, जिसमें और भी सब डिवीजन है, जिसे हम लोग आने वाले एक स्पेसिफिक टॉपिक में जिसे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगला डिवीजन है डेक्कन प्लेटू का। डेक्कन प्लेटू में भी 2 सब डिवीजन है, सेंट्रल हाईलैंड एंड पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला प्लेटू में 2 सब डिवीजन है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। उसके बाद अगला सब डिवीजन है थार डेजर्ट, जो राजस्थान में लोकेटेड है। अगला फिजिकल फीचर है आइलैंड ग्रुप। भारत में 2 आइलैंड ग्रुप हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अरेबियन सी में लोकेटेड है और लक्षद्वीप आइलैंड बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। तो ये रहा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद इसके रिटर्न फॉर्म में नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।